अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। रवां हफ्ते के पहले हस्ब हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन का शोर शुरू हो गया, इसलिए जहां भी जाएं आगे इलेक्शनों की बात हो रही होती है। और ये के लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि आईजी अक्सर जहां भी जाता है ये सुनने को मिलता है कि भाई यही तो वोट ही नहीं पाना। दिस इज वेरी बैड। दिस इज अभी आपको जुनैद बताएंगे। मैं समझता हूं कि आपके पास जो किसी का हक है उसमें अगर आप कुछ भी हेरा फेरी करते हैं या उसको उसकी तरफ से नजरअंदाजी करते हैं तो यह जुर्म है। और हक जो है वो मारना नहीं चाहिए किसी का। और वोट आपके मुल्क का हक है। अमानत है आपके पास। ये तेरे सदके जाऊंगा, क्या बात कर दिया तुमने। तो नई बात तो नहीं की तुमने यार क्या बात कर रहे हैं यार, ये नई बात नहीं की मैंने। वोट जो है वो मुल्क का हक है। हाँ, बच्चे को इसका इल्म है यार। अच्छा जी, हाँ चलो फिर ओए होए कुछ और बना लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था यार जुनैद, जहां भी जाके गुफ्तगू करें ज्यादातर लोग जो हैं वो मायूसी का शिकार और अक्के हुए कि क्या किया इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ। जिन लोगों को वोट देते हैं वो क्या करते हैं आके, हमने नहीं वोट डालना। यार ये मायूसी क्यों है? तुम्हें याद है चंद रोज पहले हमने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए इस बात का खास तौर पर जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में हम उन वजूहात का जायजा लेंगे जिनकी बुनियाद पर लोग वोट डालने से गुरेज करते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की इसलिए वोट डालने नहीं जाती कि उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो ये समझते हैं कि अक्सरियत की राय से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में वो ये समझते हैं कि उनका जो मैंडेट है वो चुरा लिया जाएगा, या दीगर अल्फाज में ये समझ लो कि वो ये समझते हैं कि इंतखाबात में धांधली होगी। यू आर वेरी राइट। लोग यही कहते हैं कि भाई जी जिसको वोट डालते हैं उसने जितना तो होता नहीं, जितना वही है जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। कोई कहता है जितना उसी ने होता है जिसको फौज चाहती है, कोई कहता है जी जितना उसी ने होता है जिसको अमेरिका चाहता है। हद हो गई। यानी अवाम का यही ख्याल है ना कि धांधली होगी। हाँ ये जो प्री पोल रिगिंग का खदशा है ना, ये भी लोगों को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने में बहुत बड़ी रुकावट साबित होता है। हाँ, और अभी देखो ना यार, ये जो इलेक्शन कमीशन के साथ इन्होंने टक्कर ले ली है, जो पार्लियामेंट के मेंबरान ने और सियासतदानों ने, बल्कि मीडिया ने भी किसी हद तक यार कागजात नामजदगी के मसले पे, हाँ जी, उस पे ही लोग कहना शुरू हो गए कि यार ये क्या होना शुरू हो गया। वैसे एक आपने इलेक्शन कमीशन बनाया, वो जो आपको कहता है फिर उसकी बात या तो माने तो फिर तो ठीक है। 4 दिन पहले तक आप सारे तस्वीरें फेर रहे थे कि जी फखरू भाई बहुत कमाल भाई हैं, बड़े ईमानदार हैं। तो आज आपको क्या हुआ है? जो लोग कल तक फखरू भाई जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जिनके गले बैठ रहे थे, आज वो ये कह रहे हैं कि उनके इकदाम शेयर नॉनसेंस है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कागजात नामजदगी तजवीज किए गए उसमें कौन सी शिक शामिल कर दी है जिस पर इतराज की गुंजाइश है आपके पास, जिसको आप नॉनसेंस या मज़का खेज करार दे रहे हैं। हो सकता है कि वो ओवर प्ले कर गए हो किसी एक शिक में, लेकिन आप उन कागजात नामजदगी को ही आप मज़का खेज करार दे रहे हैं। क्या है उसमें ऐसी बात? हंसियां छूट रही हैं सब। क्यों हंसियां छूट रही हैं? उसमें क्या ऐसी बात है? इसलिए कि सारा कुछ बताना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर क्यों नहीं बताना पड़ेगा? और फिर ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाएगी। भाई इस तरह इसका मतलब है फिर इलेक्शन कमीशन कुछ भी ना पूछे, बिल्कुल आपका नाम पता और पूछे और आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे। यार ये कंध के साथ कंध साझी है। इंडिया में जो लोग अपने कागजात नामजदगी जमा कराते हैं उनको अपनी सारी जिंदगी का कच्चा चट्ठा बताना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर आज इलेक्शन कमीशन ने ये जसारत कर ली है पूछने की कि आप बताएं कि आपने कितने गैर मुल्की दौरे किए हैं, आपके पास कितनी फैक्ट्री है, कितना सरमाया, और आपने बैरून मुल्क क्या क्या अखराजात किए हैं, इसमें कौन सी अचंभे की बात है, कौन सी अनहोनी बात है यार? आप जब कर्जा लेते हैं बैंक से, वो आपकी 7 पुश्तों को खंगाल लेते हैं इसलिए कि उन्होंने कर्जा वसूल करना होता है। तो जब आप कौम के अमानतदार बनने जा रहे हैं तो आपसे इतने सवाल भी ना किए जाए। आपसे ये ना पूछा गया कि अगर आप MNA हैं, अगर आप MP
दिए रहे हैं, तो बताएं कि आपने अपने लास्ट टेन्योर में कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया है। इस बात पर कौन आपके खिलाफ अदालत चला जाएगा कि जनाब आपने ये कारनामा क्यों नहीं लिखा और वो कारनामा क्यों नहीं लिखा। नहीं, ये लोग तो कहते हैं कि हम कागजात नामियदगी जमा कराने जाएं, हमारे साथ 25, 30, 40, 100, 150 बंदा हो, हमारे ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी जाए और एक पत्ती इधर चमड़ी भी हो पसीने के ऊपर, उधर हमको घी मारे, उधर फार्म पकड़ाएं, तालियां तूड़ियां बजे, फोटो में खींचे, ये तो करना ही होता है साहब। अच्छा तुम ये देखो कि जो चोरी गबन फ्रॉड के केस में पकड़ा जाता है वो भी कैमरे के आगे ये कर रहा होता है। और जितने भी इन्होंने साथ नारे मारने वाले बंदे पकड़े होते हैं ना, तुम सबको एक एक को अगर इंटरव्यू करो तो तुम्हारी हंसी निकल जाए। कोई बेचारा पागल होता है जो है मैं भुखे पाने तुपे नारे मार रहा होता है, कोई बेचारा बीवी से लड़के वैसे ही हफ्ता हो गया घरों बाहर रह रहा होता है, वो कहता है चलो टाइम ही पास करना है, नारे नूरे मार लो। किसी को कैंडिडेट ने पिंड से बुलाया होता है, चाचे के पुत्र को, ताए के पुत्र को, उनका ना तल्लुक उस इलाके से ना कोई सियासत से, वो है मैं बस यार रशीद ने बुलाया यार चलो चलिए, बुलाया कदली हूँ और नारे नूरे मारने ने चलो, तो खलोता कौन आया? रशीद ने क्या नारे मारने ने, खलोता मैं नहीं पता कौन है। Exactly, जिथे रशीद कहेगा मार दिया कि नारे आओ चलिए। यही जो खौफ, लालच और अंधी किस्म की वाबस्तगियां हैं या जाती अगराज है, यही तो सबसे बड़ा मसला है। हाँ, अन्य वाह हम बस कोई रिश्तेदारी में लगा हुआ है, कोई मल्लेदारी में लगा हुआ है, कोई बरादरीज़म में लगा हुआ है, कोई छोटे से मफाद के लिए पीछे लग के नारे मार रहा है। हम ये सोचते ही नहीं है कि हम कितने बड़े काम की तरफ जा रहे हैं, हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि वोट देना है मैंने, यार अल्लाह माफ करे ज़ौजैन में यानी मियाँ बीवी में अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो, बीवी मियाँ की तबीयत की ना हो या मियाँ बीवी की तबीयत का ना हो तो तलाक हो जाती है। मगर जो हुकूमत होती है वो जिस मर्जी तबीयत की हो, जिस मर्जी किरदार की हो, आपको वोट देने के बाद 5 साल उसके साथ निकालने ही पड़ते। इसलिए ये सोच कर वोट देना चाहिए कि इसके साथ 5 साल की जिंदगी गुजारनी। अच्छा यार, इस हवाले से मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एक इलेक्शन कमीशन ने एक सहूलत फराहम की हुई है कि आप अपने वोट का इंदराज जो है उसको यकीनी बना सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए 8300 पे अपना ID कार्ड मैसेज करें और फौरन आपको जवाब आ जाता है कि आपका वोट का इंदराज फलां फलां हल्के में मौजूद है। और 8 करोड़ वोट है हमारे पाकिस्तान में, और देखो कितनी मज़का खेज बात है कि सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों ने ये कंफर्म किया कि हमारा वोट कहाँ पे है। बाकी जो 5.5 करोड़ बंदा है उसने ये पूछा ही नहीं है, तकलीफ ही नहीं की कि वोट मेरा है कितने और कहाँ नहीं है। और चंद दिनों के बाद जब ये स्कीम खत्म हो जाएगी फिर हम बाद में आराम से घर पखा चला के सो रहेंगे। की पका ले वो फिर हाल भी ये भूख बड़ी लगी। अजीज साहब आपको पता है जिस वक्त प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देंगे उसके बाद ये वाकई सहूलत खत्म हो जाएगी। उसके बाद यही करेंगे ना, की पका 8300 है मुहैया खवातीन आयरात, इस पे फौरन अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें और पता करें कि आपका वोट है किधर, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी अगली नस्लों के लिए। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।